तैयार रहिए, स्टार्ट। भारत कृषि प्रधान देश है, स्टॉप। यहाँ शुरू से ही खेती करना सबसे उत्तम कार्य माना जाता रहा है, स्टॉप। बीते समय में देश को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे एक कारण यहाँ की खेती का अति समृद्ध होना भी था, किंतु अंग्रेजी शासकों ने भारत पर कब्जा कर न केवल यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और अर्थतंत्र को चौपट कर दिया, बल्कि वे सोना उपजाने वाली यहाँ की मिट्टी के साथ भी न्याय न कर सके। फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों के साथ साथ हम भारतीय कृषि कार्यों में भी पिछड़ते चले गए, स्टॉप। फेरा वर्ष 1943 में देश में भीषण अकाल पड़ा, जिसे बंगाल अकाल के नाम से जाना जाता है, स्टॉप। इस अकाल में लगभग 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, स्टॉप। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के दौरान अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों और कुव्यवस्था के कारण देश में फिर से अन्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, स्टॉप। भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध का उन्माद, जिसमें ब्रिटिश शासकों ने अन्न आपूर्ति को बहुत कम प्राथमिकता दी, अन्न संकट का एक अति महत्वपूर्ण कारक था, स्टॉप। फेरा अंततः वर्ष 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, किंतु बंगाल अकाल की दहशत अब भी देश पर छाई थी, स्टॉप। भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना देश के निर्माताओं के सामने एक गंभीर चुनौती थी, स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्षों बाद भारत को वर्ष 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान द्वारा जबरन थोपे गए युद्धों का सामना करना पड़ा, स्टॉप। इस भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत के साथ पहले से किए गए समझौते को दरकिनार कर अन्न भरकर भारत भेजे जा रहे अपने जहाज को पुनः अपने देश लौटा लिया, ताकि भारत पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। किंतु विश्व को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बुलंद इरादों के सामने पाकिस्तान की एक न चली और युद्ध में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, स्टॉप। फेरा अमेरिका द्वारा ऐसे समय में भारत को अन्न की सहायता बंद किए जाने से देश को अन्न संकट से जूझना पड़ा, किंतु अमेरिका द्वारा उत्पन्न की गई यही प्रतिकूल परिस्थिति देश में हरित क्रांति के सूत्रपात का कारण बनी, जिसकी चिंगारी जल्द ही समूचे देश में फैल गई और मिट्टी से जुड़े दूरदर्शी प्रधानमंत्री शास्त्री जी के नेतृत्व में देश कुछ ही वर्षों में अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, स्टॉप। पैरा किसानों को देश का अन्नदाता मानने वाले शास्त्री जी ने एक बार कहा भी था, भोजन लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है, हमें लोगों को पर्याप्त भोजन देना ही चाहिए। प्रोफेसर सत्य प्रकाश ने ठीक ही कहा है कि शास्त्री जी ने देश को सैन्य गौरव का तोहफा ही नहीं दिया, बल्कि हरित क्रांति का सूत्रपात कर कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया, स्टॉप।